हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक रशियन सेनेटर मतलब जो भी गवर्नमेंट में काम करता है उसके लिए हम सेनेटर वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो एक रशियन सेनेटर ने ये बोला है कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है यूक्रेन की न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने में, लेकिन पाकिस्तान ने इन सब क्लेम्स को बेसलेस बताया है और स्लैम करा है रशिया को इन क्लेम्स के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को कोई कंट्री ये बोल रही कि आप अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रेड कर रहे हो किसी कंट्री के साथ। इसके पहले भी ये बोला गया है कि पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को अपनी टेक्नोलॉजी दी थी न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, जिससे कि नॉर्थ कोरिया को काफी हद तक मदद मिली थी और उसके बाद ही उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे। अब ये जो क्लेम आया है रशिया की तरफ से, पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस को किस हद तक डैमेज कर सकता है और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हम सब डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिस्टर मोरोजोव, जो कि फेडरेशन काउंसिल के डिफेंस कमिटी मेंबर है, यानी कि एक अच्छी खासी पोस्ट को होल्ड करते हैं, इनका इंटरव्यू था एक रशिया के ही स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी के साथ, जिसमें इन्होंने बोला कि यूक्रेन के कुछ स्पेशलिस्ट ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद को क्योंकि उनको असिस्टेंस चाहिए थी, हेल्प चाहिए थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने के लिए। और पाकिस्तान ने यूक्रेन के साथ वो टेक्नोलॉजी डिस्कस करी है जिससे कि न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट करा जा सकता है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया हुआ स्टेटमेंट है जिसका नाम था न्यूक्लियर प्रोवोकेशंस इन यूक्रेन, हु नीड्स इट। इसी के दौरान ये स्टेटमेंट दिया है रशियन सेनेटर ने। हालांकि मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, जहां एक तरफ रशिया पाकिस्तान को अक्यूज ठहरा रहा है कि आप यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं न्यूक्स बनाने में, वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी न्यूज आ रही है कि ईरान की मदद करेगा रशिया न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में, बनाने में। सबको पता है ईरान ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हेल्प करी है रशिया की, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें। इवन उन्होंने अपने जो ट्रूप्स थे वो तक भेजे हैं इस वॉर में रशिया की हेल्प के लिए। तो इसीलिए बोला जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स निकल कर ऐसी आ रही हैं कि रशिया अब इस चीज़ के बदले, इस बड़ी हेल्प के बदले ईरान की हेल्प करेगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर पाएँ। अगर ऐसा होता है तो देखो, मैं बोलना चाहूँगी फिर पाकिस्तान और रशिया में फ़र्क नहीं रह जाएगा व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को ट्रेड करने के लिए जाना जाता है। और अगर रशिया की ये बात सच निकली तो रशिया भी फिलहाल उसी रास्ते पर फिर होगा। कि अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करा है इस चीज़ पर। उन्होंने बोला है कि हमें शॉक्ड हैं, हम सरप्राइज्ड हैं कि ऐसा बेसलेस स्टेटमेंट दिया है रशिया ने, इसमें कोई रैशनैलिटी नहीं है और जो फिलहाल पाकिस्तान रशिया के रिलेशंस का स्पिरिट था उसको बेसिकली ये खराब कर सकता है। और हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए मॉस्को से इस बारे में कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया ही क्यों। देखिए, रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन जैसे होंगे, लेकिन बीच में चाइना को देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना किस कंट्री की साइड लेता है दोनों में से। फिलहाल के टाइम पे चाइना और रशिया के रिलेशंस पीक पर हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं इन एवरी पॉसिबल वे। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर रहा है, वो यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो चाइना काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगा पाकिस्तान से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना के रिलेशंस पाकिस्तान से भी ठीक ठाक हैं। दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाँ, वो पाकिस्तान को उतनी ज़्यादा तवज्जो फिलहाल के टाइम पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अभी सीख कर रहा है उनसे फिनेंशियल असिस्टेंस, डेट को शायद वो माफ़ कर दे, वो ये भी चाह रहा है। तो चाइना इसलिए पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा अपना रुख कर नहीं रहा है। बट स्टिल ये ज़रूर मेंशन करूंगी मैं कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस भी कहीं ना कहीं अच्छे हैं, ठीक है। इस पूरे मैटर में ये देखना होगा कि चाइना कहाँ स्टैंड करेगा। बाकी अगर मैं बात करूं यूक्रेन और पाकिस्तान की, तो आप सबको पता है पाकिस्तान के बारे में बेहद ज़्यादा न्यूज़ आई है कि सम हाउ पाकिस्तान मदद कर रहा है यूक्रेन की। इवन यूक्रेन की जो वो वीडियो वायरल हुई थी उसमें भी मेड इन पाकिस्तान के जो वेपन्स थे वो दिखाए गए थे कि हाँ, पाकिस्तान से वेपन्स उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और इससे ऑलरेडी रशिया कहीं ना कहीं अपसेट होगा उस टाइम भी, लेकिन उस टाइम रशिया की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया था। और इवन पाकिस्तान यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर उससे भी हुआ कि जो पाकिस्तान के बिलियनियर हैं मोहम्मद जहूर, उन्होंने भी यूक्रेन को 2 फाइटर जेट्स खरीद के दिए थे वॉर में हेल्प के लिए। अब कोई इसको एक वाइफ वाला एंगल दे देता है कि जो जहूर की वाइफ है वो यूक्रेन से है, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन की हेल्प करी है।
कोई कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान ही इटसेल्फ यूक्रेन की हेल्प कर रहा था तो उसी एंगल से हेल्प करी गई है, और एक एंगल ये भी दिया जाता है कि क्योंकि ज़हूर वहीं की कंपनी में ओनर थे तो इसीलिए ये हेल्प कर रहे थे यूक्रेन की। बाकी जो भी एंगल हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस वाज अ हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये यही देखा जाएगा कि हाँ, समहाउ पाकिस्तान की तरफ से हेल्प पहुंची है यूक्रेन को। तो देयर आर चांसेस कि शायद पाकिस्तान सच में हेल्प कर रहा हो यूक्रेन की किसी तरीके के न्यूक्स या फिर डर्टी बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। बाकी आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब पुतिन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे यूक्रेन में, तो फिर यूक्रेन को किस बात का डर है? क्योंकि पुतिन ये कई बार क्लियर कर चुके हैं कि आई एम नॉट गोना यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन यूक्रेन, ना ही मुझे जरूरत है और ना ही हम करेंगे, क्योंकि ये हमारी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि भले ही पुतिन ने ये बोला हो कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रशिया के, उन्होंने बोला है कि अगर हम पे आन पड़ी, यानी कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल यूज कर सकता है अगर हमारे डिफेंसिव वे में आने की बात चली, यानी कि हम अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए बिल्कुल न्यूक्स यूज कर सकते हैं। मेडवेडेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और फिलहाल के टाइम पे डिप्टी चेयरमैन हैं रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के, काफी इंपॉर्टेंट अगेन इनके पास पोस्ट है। इन्होंने बोला है कि अगर समहाउ रशिया या फिर उनके जो मित्र मुल्क है उनको अटैक करा गया न्यूक से या फिर डर्टी बॉम्ब से, और रशिया की जो एग्जिस्टेंस है अगर उसको थ्रेट पहुंचा, तो रशिया बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेगा। तो एक तरीके से रशिया में ही दो लीडर्स अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन में हलचल होना तय है और उनको अपना बचाव करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जरूरत महसूस होगी। तो इस डर से भी कहीं ना कहीं ये एंगल बनता है कि शायद यूक्रेन ने हेल्प मांग ली हो और पाकिस्तान ने समहाउ हेल्प करने की कोशिश करी हो, जिसकी वजह से रशिया ये स्टेटमेंट दे रहा है। बाकी अगर मैं रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करूं, आप सबको पता है ज्यादा कुछ खास रिलेशंस इनके पहले से है भी नहीं। दूसरा, अभी थोड़ा बहुत इंप्रूव होने की बात चल रही थी, थोड़ा ट्रैक पर भी था चीजें। इवन पाकिस्तान ने डील करी थी रशिया के साथ कि पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा 300,000 टन्स ऑफ रशियन व्हीट, लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया ने खुद की तरफ से ही मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे व्हीट। ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट और दूसरा इस डील का ना होना अब दोनों ही रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को काफी हद तक खराब कर सकता है। बाकी अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इंडिया और रशिया के रिलेशन सबको पता है काफी ज्यादा स्ट्रोंग है और काफी सालों से हैं। तो अगर रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंडिया के लिए ये अच्छा नहीं होगा, इंडिया को पसंद भी नहीं आएगा उतना सब कुछ। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए तो फायदेमंद ही है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ने सच में हेल्प करने की कोशिश करी है यूक्रेन की न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू गाइज। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।